इस समय स्वामी जी बंगाल में हैं। वहाँ के जनप्रतिनिधि, प्रतिष्ठित लोग स्वामी जी से मिलने आ रहे हैं। नमस्कार। कहीं जाने की तैयारी में हो क्या? जी, नैनान भवन की तरफ जाऊंगा। आप भी चलिए। वहाँ एक तेजस्वी सन्यासी पधारे हैं। मैंने लगभग 5 वर्ष हुए काशी में उनके दर्शन किए थे। जब जब काशी की बात होती है तब तब ब्रह्मचारी का वह तेजस्वी मुखमंडल सहसा आंखों के आगे उपस्थित हो जाता है। ऐसा तेजस्वी, निर्भीक, विद्वान, प्रत्युत्पन्नमति मनुष्य मैंने अन्य कोई नहीं देखा। ऐसा क्या था उस सन्यासी में? बंधु, काशी में एक महान शास्त्रार्थ हुआ था। उसकी अध्यक्षता काशी नरेश कर रहे थे। फिर क्या, काशी की संपूर्ण विद्वत मंडली एक तरफ और अपने ही स्वामी एक तरफ, और हाँ, अपने यह पंडित ताराचरण भी काशी की विद्वत मंडली में उपस्थित थे। फिर हुआ क्या? हुआ क्या, इस अकेले निष्प्रिय सन्यासी ने काशी की संपूर्ण विद्वत मंडली की विद्या की पोल खोल कर रख दी। कोई भी पंडित वेदों में मूर्ति पूजा का विधायक एक मंत्र बिना दिखा सका। लो, पहुंच गए नैनान भवन। अरे ये तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इनको तो मैं भी पहले से जानता हूँ। चलिए दर्शन करते हैं। स्वामी जी नमस्ते। आयुष्मान वत्स। स्वामी जी नमस्ते। आयुष्मान वत्स, बैठो। हाँ तो स्वामी जी, मैं कह रहा था कि आप तो मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं, फिर अग्निहोत्र क्यों करते हैं? यह भी तो जड़ अग्नि की ही पूजा है। हाँ, है तो यह भी पूजा ही, परंतु यह ईश्वर की उपासना नहीं है। तो यह किसकी पूजा है? यह अपनी पूजा है। क्या अपनी भी पूजा की जाती है? हाँ, सभी लोग अपनी और समाज की पूजा अर्थात सेवा करते हैं। शरीर को स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना, मन बुद्धि आदि को सजग रखना, यह अपनी स्वयं की पूजा है। वायुमंडल को स्वच्छ स्वास्थ्यप्रद बनाकर रखना, यह अग्निहोत्र से होता है। परंतु महाराज, आप इसमें मंत्र पाठ भी तो करते हैं। हाँ, इसमें कुछ तो मंत्रों का यथार्थ विनियोग रहता है, शेष वेद में रुचि बनी रहे इसीलिए भी वेद मंत्र बोले जाते हैं। और यदि मंत्रार्थ का बोध हो, जो कि होना भी चाहिए, तो विचार पूर्वक विद्या की भी वृद्धि होती है। यह बात हमने अग्निहोत्र के साथ जोड़ ही दी है। सो कैसे भगवान? यही विद्या जीवन का, अतएव जीवन के सभी कार्यों का मुख्य उद्देश्य है। विद्या ही जीवन का लाभ है। देखो, यह अग्निहोत्र का वास्तविक संकल्प है। सत्यम यशः श्रीहि मयि श्रीहि श्रयताम स्वाहा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है यशस्वी सत्य ही मानव का तेज है। यजमान कहता है, मैं उस तेज से तेजस्वी हो जाऊं। और स्वामी जी, आप हैं राजा सुरेंद्र मोहन जी। नमस्कार स्वामी जी, मैंने मथुरा में आपके दर्शन किए थे। हाँ वत्स, मुझे याद है। तब तुम्हारी आयु 15-16 वर्ष की रही होगी। परंतु स्वामी जी, हमारे प्रणाम करने पर तो आपने शिव शिव कहकर उत्तर दिया था, और चलते समय भी आशीर्वाद स्वरूप आपने कहा था, कैलाशपति शंकर आपका कल्याण करे। हाँ, तब हम शैव मतावलंबी थे। परंतु स्वामी जी, शैव तो मूर्ति पूजक होते हैं, आप तो मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं। तब हम दंडी स्वामी विरजानंद जी से विद्याध्ययन कर रहे थे। तब तक हम धर्म का निर्णय नहीं कर पाए थे। वत्स, मूर्ति पूजा पर से तो हमारी आस्था 14 वर्ष की अपरिपक्व अवस्था में ही उठ गई थी। इस पर भी कैलाशपति शिव के प्रति हमारी आस्था अभी 5 वर्ष पूर्व तक बनी रही। तब हम शैव मत के प्रचारक थे। हमारे प्रचार का इतना प्रभाव था कि जयपुर आदि स्थानों में हमारे प्रचार से प्रभावित होकर हाथी घोड़ों तक के गलों में रुद्राक्ष की मालाएं धारण करा दी गई थी। हमने वेदों का अध्ययन किया। वहाँ कहा गया है, ईश्वर निराकार है, कभी शरीर धारण नहीं करता,
उसे भूख प्यास नहीं लगती, इसीलिए न उसकी कोई मूर्ति होती है और ना ही उसे कुछ खिलाया जा सकता है। तो स्वामी जी, ईश्वर की उपासना कैसे की जाए? वह स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप है, न्यायकारी दयालु है। विद्वान बनकर न्याय और दयायुक्त व्यवहार रखकर उसकी उपासना की जा सकती है। राजा साहब, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। हमने वेद से समझकर सत्य को ग्रहण कर लिया है, अब आपको भी इसे ग्रहण कर लेना चाहिए। तो क्या आपने पूजा उपासना सब छोड़ दी है? नहीं, अब हम सच्चे शिव के उपासक हैं, वह केवल कैलाशपति नहीं है। तो महाराज, सच्चा शिव कौन है और वह कहाँ रहता है? युवक, वह परमात्मा है, वह सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी है, वह सच्चिदानंद स्वरूप है। राजा साहब, अब स्वामी जी के विश्राम का समय हो गया है, शेष बातें तो फिर हो जाएंगी। और हाँ स्वामी जी, मैंने कल लाट साहब से मिलने का समय ले लिया है, अतः कल दूसरे पहर हम उनसे मिलने चलेंगे। ठीक है, अवश्य चलेंगे। कहाँ सो जाती है? प्रभात जी, मैंने इनको हरिद्वार के कुंभ में देखा था, तब ये रुद्राक्ष की माला धारण करते थे, किंतु मूर्ति पूजा, भागवत आदि पुराण, पौराणिक तीर्थ, तिलक, जन्मपत्री, कंठी माला आदि मिथ्या मतों का खंडन करते थे। इनकी अजस्त्र वाणी से अग्नि बरसती थी। ये इन सभी पाखंडों का तार स्वर में खंडन करते थे और उन्हें वेदादि शास्त्रों के विरुद्ध सिद्ध कर देते थे। पहली बार सुनकर तो मैं भी चकित रह गया। मैंने सोचा कि जिन बातों को मानने वालों का यह मेला है, उन्हीं बातों का यह निर्भय होकर खंडन कर रहा है। मैंने इनके जैसा निर्भीक, प्रखर और सत्य का पक्षधर वक्ता अपने जीवन में और कहीं नहीं देखा। हरिद्वार में आपने और क्या क्या देखा? और क्या देखा? काशी के प्रसिद्ध विद्वान स्वामी विशुद्धानंद भी इनके सामने अवाक रह गए। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृता उरु तदस्य यद वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। अरे वाह, मंत्र तो आपको भी कंठस्थ है। इसका अर्थ करते हुए स्वामी विशुद्धानंद जी ने कहा था, ब्राह्मण ईश्वर के मुख से, क्षत्रिय भुजा से, उरु वैश्य उरु अर्थात जंघाओं से उत्पन्न हुए हैं। इस पर स्वामी जी ने विनोद पूर्वक कहा, महाराज, मंत्र का अर्थ है समाज रूपी विराट पुरुष का मुख है ब्राह्मण। इन्होंने अपनी कुटिया के द्वार पर एक तरफ 8 गप और एक तरफ 8 सत्य लिखे हुए थे। 8 गप्पों में ब्रह्मवैवर्त आदि 18 पुराण, 8 सत्यों में ऋग्वेद आदि शास्त्र जो परमेश्वर तथा ऋषियों के बनाए हैं। गुरु ब्रह्मचर्य द्वारा गुरु सेवा, वेदों का अध्ययन, इतना पाठ तो मुझे याद है, शेष मैं भूल गया। केशव बाबू ने कल स्वामी जी से लाट साहब के भेंट की व्यवस्था की है, देखिए क्या होता है। वेलकम सेन महाशय। सर, आप हैं वेदों के प्रसिद्ध विद्वान पंडित दयानंद सरस्वती। हेलो पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी तशरीफ रखिए। आपकी ख्याति पहले ही सुन चुका हूँ। काशी शास्त्रार्थ के पश्चात तो आपकी ख्याति विश्व के कोने कोने में प्रसिद्ध हो गई है। ब्रिटिश राज्य भी आपको आदर की दृष्टि से देखती है। यह सब ईश्वर की कृपा है। मैं आपसे संक्षेप में कुछ आवश्यक वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपके पास समय का अभाव है, इसीलिए संक्षेप में ही वार्ता होगी। नहीं पंडित जी, हमें समय का कोई अभाव नहीं है, आप खुलकर कहिए। हम सन्यासी हैं, राजधर्म का उपदेश करना भी हमारा मुख्य उद्देश्य है। मान्यवर, आप संपूर्ण भारतवर्ष पर शासन कर रहे हैं। संपूर्ण प्रजा सुखपूर्वक जीवन यापन करते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि कर सके, इसका पूरा उत्तरदायित्व आपके सबल कंधों पर है। यदि आप अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वहन करेंगे, तब तो आपके पास अवकाश रहेगा ही नहीं। पंडित जी, आप ठीक कहते हैं। मान्यवर,
राजा को हितकारी कार्य को करना चाहिए। आपके राज्य में निरीह पशुओं का वध, विशेषतः गाय का वध बड़े स्तर पर हो रहा है। कृपया इस पर रोक लगाइए। मैंने अजमेर में लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक से भी यह निवेदन किया था, परंतु बात नहीं बनी। जितना उपकार गाय से मनुष्य जाति को पहुंचता है, उतना और किसी से नहीं पहुंचता। मुसलमान गो भक्षक है। इस पर भी मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर आदि के राज्यकाल में गोहत्या प्रतिबंधित थी। पंडित जी, आप ठीक कहते हैं, इस पर विचार किया जाएगा। मनुष्य कभी भी ज्ञान का आदि मूल नहीं होता। ज्ञान सदा ईश्वर के द्वारा दिया जाता है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। मनुष्य को सुसंस्कृत बनाने के लिए यह अक्षय निधि है। मनुष्य का कल्याण करने वाली इसके बराबर कोई वस्तु नहीं है। मैं वेदों का भाष्य कर रहा हूँ। इसको आप विद्यालयों के पाठ्यक्रम में विशेष प्रमुखता से सम्मिलित करने की कृपा करें। ठीक है पंडित जी, इसके लिए पंडितों से सम्मति ली जाएगी। पंडित जी, आप सर्वत्र धर्म का प्रचार करते हैं, आप सुधारक हैं, आपको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं? नहीं महोदय, अंग्रेजी राज्य में व्यवस्था अच्छी है, मुझे कोई कष्ट नहीं है। तो क्या आप अपनी दैनिक उपासना में हमारे अंग्रेजी राज्य के चिरस्थायी रहने की कामना ईश्वर से करेंगे? नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। अंग्रेजी शासन अपने हित को प्राथमिकता देगा। वह अपने शासित प्रदेश की धर्म संस्कृति की रक्षा कदापि नहीं करेगा। हमने ऐसा किया है क्या? हाँ मान्यवर, आपने ऐसा किया है। आपके आने से पहले इस देश की संपूर्ण जनता शिक्षित थी, सुसभ्य थी। आप ही की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 2.5 लाख विद्यालय थे, जिनमें वटुक, धर्म, दर्शन, संस्कृति, कला, कौशल, ज्ञान, विज्ञान आदि की शिक्षा पाकर पूर्णतः आत्मनिर्भर होते थे। आपने यहाँ की शिक्षा को प्रतिबंधित करके पूर्णतः चौपट कर दिया है। मैं अंग्रेजी राज्य के शीघ्र नष्ट होने की ही कामना सदा करता रहूंगा। धन्यवाद। सेन बाबू, यह अत्यंत प्रखर बुद्धि वाला तेजस्वी व्यक्ति है। परतंत्रता सबसे बड़ा अभिशाप है जो तेजस्वी व्यक्ति को शूल की तरह चुभता है। यह अंग्रेजी राज्य के लिए बहुत खतरनाक आदमी है। इसकी वाणी अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध आग उगलती है। इसकी कोई भी गतिविधि हमसे छुपी हुई नहीं है। यह मूर्ति पूजा का खंडन करता है, तो भी यह जनता में राष्ट्र चेतना का संचार करता है। सो कैसे सर? मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए 1857 की विद्रोह का बात करता है। उसे विद्रोह नहीं कहता, वह उसे स्वतंत्रता संग्राम कहता है। कहता है बाघेर लोग वीरता पूर्वक लड़े और अंग्रेजों के धुर्रे उड़ाकर रख दिए। मूर्ति तो मक्खी की टांग भी न तोड़ सकी। सेन बाबू, अंग्रेजी राज्य में अंग्रेजों के प्रति इतनी बड़ी बात कहने के लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए। यह अंग्रेजी राज्य का शत्रु नंबर 1 है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो यह अंग्रेजी राज्य को सत्य ही एक दिन उखाड़ फेंकेगा। आप इसे सन्मार्ग पर लाने का यत्न कीजिए। हाँ मान्यवर, मैं इन्हें समझाने का प्रयास करूंगा। हाँ, राख के बड़े से बड़े ढेर को कुचल कर जाया जा सकता है, पर आग की छोटी से छोटी चिंगारी से भी सावधान रहना पड़ता है। फिर यह तो जलता हुआ प्रचंड ज्वालामुखी है। हाँ मान्यवर, मैं भी इनसे दूरी बनाने का प्रयास करूंगा। सेन महाशय, उनकी राष्ट्रभक्ति को देखिए और अपने ब्राह्मण समाज को देखिए। उनके कार्यालय में देशी जूता तक प्रवेश नहीं कर सकता। आपने देखा नहीं, इतनी गर्मी में भी लाट साहब अपने देश के गर्म वस्त्र पहनकर बैठे हैं और आपने उनका अनुकरण कर लिया। आप लोग उनके महापुरुषों की प्रशंसा तो भरपेट करते हैं, अपने ऋषियों का नाम तक नहीं लेते, जबकि वेद की तो बात ही जाने दीजिए। अपने न्याय वैशेषिक आदि और उपनिषद आदि में जितना ज्ञान विज्ञान सुरक्षित है, उसका अंश मात्र भी इनके संपूर्ण वाङ्मय में नहीं है। अच्छे का अनुकरण करना श्रेष्ठ है। आपने तो उनकी बुरी बातों का, त्याज्य बातों का अनुकरण कर लिया है। यह उचित नहीं है। यह बात विचारणीय तो अवश्य है।
मूछ निकल। मैंने बहुत अध्ययन किया है। छहो दर्शन, एकादश उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ, संपूर्ण वाङ्मय, यहाँ तक कि पुराण भी वेद को ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार करती है। मैं भी युक्ति और प्रमाण पूर्वक इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है और इसी का पढ़ना पढ़ाना और सुन सुनाकर विवेक संपन्न बनकर सत्याचरण का ग्रहण और मिथ्याचरण का परित्याग करना ही मनुष्य मात्र का धर्म है। महाराज, ब्राह्म समाज का संगठन बहुत बड़ा है। पूरे देश में इसकी शाखाएं खुल चुकी हैं। यहाँ तक कि सुदूर पंजाब में भी इसकी शाखाएं खुल चुकी हैं। यदि आप ईश्वर, वेद और पुनर्जन्म का ढकोसला छोड़ दें तो संपूर्ण ब्राह्म समाज आपको अपना आचार्य स्वीकार कर लेगा। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मत मतांतर की परस्पर विरुद्ध बातों को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? इसी के कारण मनुष्य समाज अनगिनत वर्गों में विभाजित हो चुका है। सभी परस्पर विरोधी हैं और वेद रूपी सूर्य के प्रकाश के बिना तो सत्य धर्म का प्रकाश हो ही नहीं सकता। आपसे पहले भी थियोसॉफिकल सोसाइटी के कर्नल अलकाट और मैडम ब्लेवेस्टकी भी मुझे यह प्रलोभन दे चुकी हैं। वह संगठन तो देश विदेश के अनेक कोनों में अपने पैर जमाए हुए है। मैं सर्वव्यापक सर्वज्ञ ईश्वर के आदेश का पालन करूं अथवा आप सदृश महानुभावों के क्षुद्र प्रलोभनों में फंसूं, मैंने तो ईश्वर को चुन लिया है। सन 1875 भारत के इतिहास का क्रांतिकारी अध्याय। आज स्वामी जी मुंबई में आर्य जनों के मध्य उपस्थित हैं। आर्य समाज की स्थापना पर भद्र जनों की चर्चा ध्यान से सुने। पूज्य स्वामी जी महाराज, कृपा करके आर्य समाज की स्थापना की अनुमति प्रदान करें। हाँ, करिए। देवियों और सज्जनों, हमारे निवेदन पर महाराज श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी तीसरी बार मुंबई पधारे हैं। आपकी ओजस्विनी वाणी और स्पष्ट समाधान कारक विचारों से पहली बार में ही अनेक प्रबुद्ध मनुष्य प्रभावित हुए थे। सृष्टि के आदिम ऋषि पिता महाब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत आदर्श रूप में इस वेद मत को स्वीकार करते और कराते आए हैं। यह वेद मत प्रत्येक सृष्टि के आदि से मनुष्य मात्र के हितार्थ जगत सृष्टा, जगत नियंता परमात्मा के द्वारा प्रदान किया जाता है। स्वामी जी महाराज जब अपनी अमोघ वाणी से इस यथार्थ सत्य का प्रतिपादन करते हैं तो कोई बड़े से बड़ा तार्किक विद्वान प्रतिपक्षी इसका प्रतिवाद नहीं कर सकता। आर्य समाज की स्थापना का विषय तो स्वामी जी के मुंबई में प्रथम आगमन पर ही उपस्थित हुआ था, परंतु किन्हीं कारणों से यह संभव नहीं हो पाया। अब सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं। आज की सभा में स्वामी जी, मथुरा दास लव जी, छबील दास लल्लू भाई जी आदि महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। सैकड़ों लोग स्वामी जी द्वारा प्रस्तावित विचारों से पूर्णतया सहमत भी हैं। इसीलिए आज आर्य समाज की स्थापना हो ही जानी चाहिए। पानाचंद जी, आप प्रस्ताव रखिए। अब समाज की स्थापना का निर्णय ले लिया गया है। इसके लिए 28 नियम स्थिर किए गए हैं। सिद्धांत संबंधी नियम तो स्वामी जी ने स्वयं निर्धारित किए हैं। व्यवहार संबंधी नियमों के निर्धारण के लिए एक उप समिति स्थापित की गई थी, जो इन 28 नियमों का स्वीकार अपने आचरण के लिए करता है वह आर्य सभासद बनने का अधिकारी है। इसी संदर्भ में मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। समिति के प्रतिष्ठित सदस्य वेदांती विचारक श्रीयुत राजकृष्ण महाराज और जय कृष्ण जीवन राम व्यास जी ने स्वामी जी के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अद्वैत वेदांत के जीव ब्रह्मा की एकता के सिद्धांत को नीति के रूप में स्वीकार कर लिया जाए।
चाहे बाद में इसको हटा दिया जाए। इस पर स्वामी जी ने दृढ़ता पूर्वक निषेध कर दिया और कहा कि मैं आर्य समाज की नींव को असत्य पर स्थापित करना कदापि पसंद नहीं करूंगा। हमारा प्रस्ताव कि स्वामी जी महाराज समाज के परम सहायक का पद स्वीकार करें। इस पर स्वामी जी का कहना था कि यदि मैं परम सहायक हूं तो ईश्वर को क्या कहोगे। स्वामी जी ने समाज के साधारण सदस्यों में अपना नाम अंकित कराना स्वीकार किया है। अब मैं स्वामी जी की अनुमति से आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी के संवत 1932 शनिवार सायंकाल 5 बजे माणिक जी की वाटिका गिरगांव मोहल्ला मुंबई के स्थान पर आर्य समाज की स्थापना का प्रस्ताव आपके चरणों में प्रस्तुत करता हूं और स्वामी जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने आशीर्वाद में कुछ शब्द कहे। पूज्य स्वामी जी। आप लोग यदि समाज से पुरुषार्थ कर परोपकार कर सकते हो तो समाज कर लो, परंतु इसमें इतना ध्यान रखना कि यदि इसमें यथोचित व्यवस्था ना रखोगे तो आगे गड़बड़ा अध्याय हो जाएगा। मैं तो जैसा अन्यों को उपदेश करता हूँ वैसा आपको भी करूँगा, और इतना लक्ष्य में रखना कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई स्वतंत्र मत है और यदि आगे मेरी कोई गलती पाई जाए तो युक्ति पूर्वक विचार करके उसको भी सुधार लेना। यदि ऐसा ना करोगे तो यह भी एक मत हो जाएगा। और इसी प्रकार भारत में बाबा वाक्यम प्रमाणम करके नाना प्रकार की सद्विद्या का नाश करके यह भारतवर्ष दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। मेरा मत तो यह है कि वे सभी मत वेद को मानते हैं और वेद शास्त्र रूपी समुद्र में यह सब नदी नाव पुनः मिला देने से धर्म एकता होगी और धर्म एकता से सांसारिक और व्यावहारिक सुधारना होगी, जिससे कला कौशल आदि सब अभीष्ट पूरे होके मनुष्य मात्र का जीवन सफल होके अपने धर्म बल से अर्थ काम और मोक्ष मिल सकता है। ओम।